Okay, let's turn to Proverbs in chapter 22. आइए हम निकाले नीति वचन की पुस्तक और उसका 22 अध्याय। You know, the book of Proverbs, by the way, is unique in the Old Testament. नीति वचन का जो पुस्तक है वो पुराने नियम में सबसे अनोखा पुस्तक है। The word testament is the same as the word covenant. और टेस्टामेंट इंग्लिश में और हिंदी में दोनों शब्द सेम एक जैसे है। वाचा जो शब्द होता है, An agreement. एक करार जो होता है। The old agreement is what called the old covenant. When you say you're a new covenant Christian fellowship, it's talking about the new agreement that God made with man. पुराना करार या पुरानी वाचा जो है वो पुरानी वाचा को दर्शाता है। और जब आप कहते हो कि मैं एक नई वाचा कलीसिया का हिस्सा हूँ, तो वो नई वाचा को दर्शाता है जो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ जो नई वाचा की। And that was through the death and resurrection of Christ, और वो मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा था, and through the outpouring of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के द्वारा The था। day of Pentecost, God made a new agreement with man. पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक नई वाचा बांधी, एक नया करार किया। Until then, it was the old agreement. तब तक पुरानी वाचा थी, पुराना करार था। And in the old agreement, there was no grace given to people. पुरानी जो वाचा होती थी उसमें लोगों को अनुग्रह नहीं दिया गया था। What we call grace in the new covenant is just not there under the Old Testament. It was नई वाचा में हम जिसे अनुग्रह कहते हैं वो पुराने नियम में था ही नहीं। only law. The law means this is what you must do. व्यवस्था का उस समय केवल व्यवस्था थी, और व्यवस्था का मतलब है तुम्हें ये करना है, But I won't give any power to do it. पर तुम्हें ये करने की सहायता करने के लिए मैं कोई सामर्थ्य नहीं दूंगा। And that's why throughout the Old Testament, nobody could keep God's commandments perfect. और इसलिए संपूर्ण पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को सिद्ध तौर पर नहीं रख पाया, Not even the greatest prophets. सबसे महान भविष्यद्वक्ता भी नहीं। And all the books of the Old Testament are really law, except Proverbs. और पुराने नियम के सारे जो किताबें हैं, सारे जो पुस्तक है, उसमें व्यवस्था है, सिवाय नीति वचन के पुस्तक के। Proverbs is one of those rare books in the Old Testament नीति वचन ये पुराने नियम का एक असाधारण सा पुस्तक है, which is almost like a new covenant book. जो लगभग एक नई वाचा के पुस्तक के समान है। For example, God resists the proud but gives grace to the humble. उदाहरण के तौर पर परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर नम्र लोगों पर अपना अनुग्रह देता है। And we know that's in 1 Peter. हम जानते हैं कि ये पहले पत्रस में लिखा है, But originally, it's in Proverbs. पर सबसे पहले वो नीति वचन में लिखा गया था। Did you know that? क्या आप ये जानते थे? Proverbs chapter 3, नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय verse 34. उसका 34 वचन। This is almost the same verse as 1 Peter 5, verse 5. लगभग पहला पत्रस 5:5 वाला वचन ही यहाँ लिखा हुआ है। God scoffs at the scoffers means he resists the proud. ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है, उसका मतलब परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। He gives grace to the afflicted means he gives grace to the humble. और दीनों पर अनुग्रह करता है, इसका मतलब नम्र लोगों पर वो अनुग्रह करता है। You'll never find a verse like that any other book in the Old Testament. आप पुराने नियम में किसी और पुस्तक में ऐसा वचन नहीं पाओगे। There are many other verses like this I could show you in Proverbs, which is a sort of a taste of the new covenant that you find in the Old Testament. और नीति वचन में ऐसे कई दूसरे वचन है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मानो पुराने नियम के अंदर नई वाचा का एक स्वाद है इस नीति वचन के पुस्तक में। So here is another amazing truth which we see in Proverbs 22. और यहाँ एक और अनोखा अद्भुत सत्य है जिसे हम नीति वचन के 22 अध्याय में देखते हैं। Proverbs chapter 22 and verse 4. नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 4था वचन। The reward of humility
and the fear of the Lord are riches and honor and life. नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल या इन चीज़ों का प्रतिफल धन, महिमा और जीवन होता है। That's spiritually. और ये आत्मिक तौर पर लागू होता है। Spiritual wealth, आत्मिक धन, to become spiritually rich, कि आप आत्मिक तौर पर अमीर बन जाए, you need two things: आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, humility नम्रता and reverence for God. और परमेश्वर का भय। Fear of the Lord means reverence for God. और परमेश्वर का भय का मतलब है परमेश्वर के लिए एक आदर होना, सम्मान युक्त भय होना। Honor, we're talking about spiritual honor now. और यहाँ जो आदर या महिमा लिखा है, हिंदी में महिमा लिखा है, इंग्लिश में आदर लिखा है। अब हम आत्मिक आदर की बात कर रहे हैं। To be honored by God, परमेश्वर के द्वारा आदर प्राप्त करना। you need humility and the fear of the Lord. आपको नम्रता और परमेश्वर के भय की जरूरत है। Life, spiritual life. जीवन अर्थात आत्मिक जीवन। If you want spiritual life, you need humility and reverence for God. अगर आप आत्मिक जीवन चाहते हो तो आपको नम्रता और परमेश्वर का भय आपके अंदर होना चाहिए। Now, when you look at the world, people in the world, these are the things people are looking for. जब आप संसार को देखते हो तो ये सारी चीजें हैं जिनकी खोज पर लोग कर रहे हैं। Earthly riches, इस संसार के धन, earthly honor, संसार में आदर and long physical healthy life on earth. और एक लंबा स्वास्थ्य भरा जीवन इस पृथ्वी पर। Now, we're not looking for earthly riches or earthly honor or long earthly life. We're अब हम ना ही इस पृथ्वी का धन, ना ही इस पृथ्वी का सम्मान या आदर, ना ही इस पृथ्वी पर लंबा जीवन या लंबा आयु चाहते हैं। looking for spiritual riches and spiritual honor and spiritual life. हम आत्मिक धन, हम आत्मिक आदर और आत्मिक आयु या आत्मिक जीवन को खोज रहे हैं। And that should be the difference between you and the rest of the people in the world. और आप में और इस संसार के अन्य लोगों में यही एक बात अलग होनी चाहिए, अंतर होना चाहिए। I'm not looking for earthly riches. मैं इस संसार के धन को नहीं खोज रहा। God provides me enough for my need and I'm satisfied with that. परमेश्वर मेरे जरूरत के अनुसार मुझे पर्याप्त देता है और उसी में मैं संतुष्ट हूँ। I'm not looking for any earthly honor from anybody. If God honors me, that's enough. और मैं इस पृथ्वी पर किसी से भी पृथ्वी का आदर नहीं खोजता। अगर परमेश्वर खुद मुझे आदर दे वो पर्याप्त है। And I'm not looking for a long life, ना ही मैं एक लंबा जीवन चाहता हूँ, but a life that completes the will of God on earth. पर एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की जो इस पृथ्वी पर इच्छा है उसे पूरा करता हो। Jesus completed it when he was 33 and a half. यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को तब पूरा किया जब वो केवल 33.5 वर्ष See, का I था। finished the work you gave me to do. उसने कहा, पिता मैंने वो काम पूरा किया है जो तूने मुझे दिया था करने के लिए। And he did not want to live one single day after that. और उसके बाद वो एक और दिन भी नहीं जीना चाहता था, Because he'd finished the work God gave him to do. क्योंकि उसने वो काम पूरा कर लिया था जो परमेश्वर ने उसे दिया है। I want to say something to you, brothers and sisters. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों। When you were born, जब आपका जन्म हुआ, God had already planned your life. And he had a specific task that he wanted to accomplish through you. और परमेश्वर ने पहले से ही आपके जीवन की एक योजना बनाई रखी थी और उसी के साथ साथ उसके पास एक विशेष ऐसा काम था जो उसने केवल आपके लिए रखा था। Now you didn't know that when you were born. I did not know when I was born. और आपका जब जन्म हुआ आप ये नहीं जानते थे, जब मेरा जन्म हुआ मैं वो नहीं जानता Or for था, many years thereafter, और उसके कई वर्षों बाद तक भी नहीं जानता था what God's plan for my life was. कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए क्या योजना है। But now that I'm 84 and I look back, I can see very clearly पर अब जब मैं 84 वर्ष का हूँ और मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैं बिल्कुल साफ और स्पष्टता से देख पाता हूँ that God had a very specific plan for my life कि परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए एक बहुत ही विशेष योजना थी। the day I was born, before I was born. उस दिन जब मेरा जन्म हुआ और मेरे जन्म से भी पहले। And the only person who could frustrate and spoil that plan is me, myself. और इकलौता व्यक्ति जो उस योजना को रोक सकता है या उसको बिगाड़ सकता है वो मैं खुद हूँ। Nobody else could frustrate it. कोई और उसे बिगाड़ नहीं सकता था। People could try, but they couldn't hinder it. लोग कोशिश कर सकते थे पर लोग उस योजना में बाधा नहीं ला सकते But थे। I can ruin
the plan God has for my life. पर जो योजना परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए है, मैं खुद उसका नाश You कर can सकता ruin हूँ। the plan God has for my life. No आप अपने जीवन के लिए जो परमेश्वर की योजना है उसका नाश कर सकते हो। other human being can ever spoil or destroy the plan God's made for your life. कोई भी और मनुष्य इस पृथ्वी पर परमेश्वर की आपके जीवन के लिए जो योजना है उसे उसका नाश नहीं कर सकता। But you can ruin it by sin. You can ruin it by pride. पर आप खुद उसको नाश कर सकते हो, उसको बिगाड़ सकते हो पाप के द्वारा, या आप उसको घमंड के द्वारा बिगाड़ सकते हो। You can ruin it by having some bitterness against somebody. किसी व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में कड़वाहट है तो उसके प्रति उसके द्वारा आप परमेश्वर के आपके जीवन के लिए जो योजना है उसे बिगाड़ सकते हो। By not forgiving someone. किसी को क्षमा न करने के द्वारा। All these wretched demonic habits ये सारी दुष्ट और शैतानी जो आदतें हैं can prevent you from fulfilling God's plan for your life. I ये आदतें आपको रोक सकती है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी न हो। believe the greatest passion we should have is, Lord, before I leave this earth, I want to finish what you sent me on earth to do. मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी लालसा ये होनी चाहिए कि प्रभु इस पृथ्वी को मैं छोड़कर जाऊँ उससे पहले मैं उस काम को पूरा करना चाहता हूँ, उस योजना को पूरा करना चाहता हूँ जो तूने मेरे लिए बनाई है। If you have that desire, it doesn't matter, Lord, if people think much of me or people think less of me. अगर आपके अंदर ये इच्छा है तो फिर प्रभु कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे लोग आपके मेरे विषय में ज्यादा सोचे या मेरे विषय में कम सोचे। Not important. बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, Absolutely unimportant. बिल्कुल भी गैर महत्वपूर्ण है, कोई उसका महत्व नहीं है। Have I finished the work God gave me to do? क्या मैंने उस काम को खत्म किया है जो परमेश्वर ने मुझे करने को दिया था? Now, when you get to heaven, अब जब आप स्वर्ग में जाओगे, I believe most of us will get there, hopefully. मैं विश्वास करता हूँ हम में से अधिकतर लोग, मैं आशा करता हूँ हम में से अधिकतर लोग वहाँ होंगे, If not all of us. अगर हम में से सब ना हुए फिर भी। And you look back over your life. I'll और जब आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखोगे, tell you something right now. मैं आपको कुछ अभी बताना चाहता हूँ। The thing that will bring you satisfaction जो चीज आपके जीवन में संतुष्टि लाएगी, आपको संतुष्ट करेगी उस समय in heaven स्वर्ग में, is if you finished the work God gave you to do. वो ये है अगर आपने उस काम को पूरा किया है जो परमेश्वर ने आपको करने को दिया था। And if you didn't finish the work God gave you to do on earth because और अगर आपने परमेश्वर ने जो काम आपके लिए ठहराया था इस पृथ्वी पर उसे खत्म नहीं किया है तो you sought something else, क्योंकि शायद इस वजह से क्योंकि आप किसी और चीज को खोज रहे थे, you wandered away or you kept some bitterness in your heart against someone, I'll tell you या आप भटक गए या आपने अपने हृदय में किसी के प्रति कोई कड़वाहट रखी थी। मैं आपको ये You बताना चाहता हूँ, keep bitterness in your heart against one human being. अगर आप अपने हृदय में एक भी व्यक्ति के खिलाफ अपने हृदय में कड़वाहट रखते हो तो, Just one. एक भी व्यक्ति, I guarantee you will not complete the work God has planned for you on earth. मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं कि आप उस काम को उस पूरा नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए इस पृथ्वी पर रखा है। That will ruin everything. वो सब कुछ बिगाड़ देगा। It's like saying I often use, you make a beautiful chicken curry ये बिल्कुल वैसा हुआ, एक उदाहरण जिसका मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी चिकन करी बनाई है and you put one dead lizard inside it. और फिर एक मरी हुई छिपकली को आप उस चिकन करी में डाल देते हो, You ruin the whole thing. आपने पूरी की पूरी चीज खराब कर दी है। And that's how the devil, who's so clever, बिल्कुल ऐसे ही शैतान जो बिल्कुल चतुर है, ruins so many believers वो कई विश्वासियों को ऐसे ही बिगाड़ देता who है are otherwise so gifted, so capable and living such a good life. जो बहुत ज्यादा उन्होंने वरदान पाया है, बहुत ज्यादा सक्षम है, एक बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, A beautiful chicken curry, एक सुंदर चिकन, एक बहुत अच्छी चिकन करी, and then he makes them put one dead lizard inside. और फिर वो उन्हें उकसाता है कि वो एक मरी हुई छिपकली उस चिकन करी में डाल दे, One bit of bitterness एक बूंद कड़वाहट की against some human being who said something to them or did something to them, किसी मनुष्य के खिलाफ, एक बूंद की कड़वाहट जिसने शायद उनके खिलाफ कुछ कहा था, उनके खिलाफ कुछ किया था, or hurt them or their family in some way, या उन्हें चोट पहुंचाई या उनके परिवार को किसी रीति से चोट and पहुंचाई, they just can't forgive that person. और फिर वे उस व्यक्ति को क्षमा ही नहीं कर पाते, They can't forget it. वे उसे भूल नहीं पाते, It's there in their mind, it rankles in their mind, and who's bringing it back again and again to their mind? उनके मन में ही वो बना रहता है, बार बार उन्हें वो याद आते रहता है। और कौन है जो उन्हें इन चीजों को बार बार याद दिलाता The है? devil. शैतान। How to overcome it? हम इस पर कैसे विजय प्राप्त करें?
The grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह। With the grace of God, we can overcome anything. परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हम कोई भी चीज हो उस पर विजय प्राप्त God कर gives सकते His हैं। grace only to the humble. पर परमेश्वर अपने अनुग्रह को केवल नम्र लोगों पर ही देता है। And that's why it's so important to pursue humility. इसी वजह से इतना महत्वपूर्ण है कि हम नम्रता की खोज करें, उसके पीछे जाए। And all of us, I'll tell you that, I include myself, और हम में से सब, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूँ, need far more humility than we already have. हमारे पास अब जितनी नम्रता है उससे बहुत ज्यादा नम्रता की हमें आवश्यकता है। But along with humility is another thing here called the fear of the Lord, the पर नम्रता के साथ साथ यहाँ एक और चीज लिखी है, परमेश्वर का भय, reverence for God. परमेश्वर के लिए एक आदर, एक सम्मान होना।